हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट तो सबसे पहले पूरा मोल कंसेप्ट जो है, मोल क्या है। मोल एक अमाउंट को नापने का यूनिट है, अमाउंट को मेजर करते हैं मोल से। पूरा मोल कंसेप्ट एक कॉमन बेसिक फार्मूला दे देते हैं। 1 मोल बराबर हम लोग बोल सकते हैं वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट। वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट। अगर किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो मोल क्या हो जाएगा। मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट। अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो मोल कहलाएगा मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। अगर तो इन दोनों को एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। तो इसको हम लोग कॉमन कर दिए, जनरलाइज कर दिया। 1 मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट। अब और एक चीज़ बोल सकते हैं नंबर्स के टर्म में। 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम फॉर एटम, एटम के लिए नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बहुत स्टूडेंट इसको कभी कभी गलती से -23 लिख देते हैं। तो याद रखिएगा एवोगाड्रो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 10 टू द पावर 23 मतलब 10 का पीछे 23 तो सुनना। तो याद रखने के लिए ये है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। या इसी को अगर मिलीलीटर में बात करेंगे तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22400। तो ये तीनों को अगर हम लोग एक जगह लिखें तो 1 मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट। फार्मूला एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर के लिए मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए फार्मूला वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, नंबर मतलब नंबर किसी भी चीज़ का एटम या मॉलिक्यूल जो रहे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। याद रखिएगा लीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीटर में नहीं है और इसके बाद अगर 22.4 ले लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। इस 3 फार्मूला से मोल कंसेप्ट का हम लोग सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ एक एटम, एन एटम ऑफ सिल्वर। एक एटम सिल्वर का हम लोग का मास निकालना है। और दूसरा
एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मास के टर्म में बात कर रहे हैं, तो हम लोग को निकालना है मास निकालना है। तो देखिए ये जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे इसी से हम लोग बना लेंगे। वेट इन ग्राम बाय फॉर्मूला वेट। एक एटम के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक एटम सिल्वर, एटम के बारे में बात करें, एटम ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। निकालना वेट इन ग्राम, वेट निकालना है सिल्वर एटम का। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ Ag मतलब सिल्वर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू फॉर्मूला वेट। इस स्टेप में कुछ नहीं किया, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से फॉर्मूला वेट को ऊपर लिखें। तो अब कितना आइटम है, एक एटम ऑफ सिल्वर का निकालना है। तो 1 बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और फार्मूला वेट ऑफ, मतलब फार्मूला वेट में क्या, यहाँ एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें फार्मूला वेट बदल के हो जाएगा एटॉमिक वेट। तो एक एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज 108 AMU, ठीक है, 108 AMU। तो इससे हम लोग निकल गया, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.793 इंटू 10 टू द पावर, ये 23 ऊपर चले आएगा, -22 ग्राम। तो एक एटम ऑफ सिल्वर का वेट होगा इतना, एक सिल्वर एटम का वेट कितना हल्का फुल्का है। दूसरा, ये पहला पार्ट निकल गया। दूसरा निकालना है अब मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, CO2 मॉलिक्यूल है एक, मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होता है 44। कैसे निकालें, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 16 इंटू 2 दैट इज 44। तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू, यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं फार्मूला वेट की जगह पर, मॉलिक्यूलर वेट। कितना मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला, तो 44। तो इसका आंसर आ गया 7.307 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। 7.307 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो ये पहला का सॉल्यूशन। अच्छा, ये पेन अभी नया यूज़ कर रहे हैं, इसको बताइएगा इसमें कैसा दिख रहा है पहले के कंपेयर में। पहले का वीडियो देखिए और बताइएगा कि पहले के कंपेयर में ये अच्छा है कि पहले वाला ही अच्छा है। जैसा आप लोग बोलिएगा उस तरह से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम। देखिए वेट दिया है 64 ग्राम ऑफ सल्फर S8। यहाँ सल्फर S8 देने का कारण ये है कि मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, तो ये S8 मॉलिक्यूल है, सल्फर का मॉलिक्यूल S8 के फॉर्म में है, तो हमको इसके मदद से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ें इसमें, एटम निकालना है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स निकालना है। 64 ग्राम हम लोग अगर सल्फर ले लिए, 64 ग्राम सल्फर लेने से उसमें कितना एटम होगा और कितना मॉलिक्यूल होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है।
तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बनाएंगे। तो वही फार्मूला का यूज़ करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। तो वेट दिया हुआ है, तो वेट इन ग्राम बाई एटम के लिए एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो वेट इन ग्राम 64 ग्राम लिए हम लोग। एटॉमिक वेट, एटम, एक एटम का हम लोग जानते हैं 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 32 होता है इसका एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, और ये एवोगाड्रो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कटेगा और कितना हो जाएगा बताइए? 32 दूनी 64, 6 दूनी 12, 12.044 इंटू 10⁻23 को और छोटा करेंगे तो 1.2044 इंटू 10⁻24 इतना एटम्स होगा। ठीक है, ओके। और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो सेम यही फॉर्मूला में एटॉमिक वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट, और एटम नंबर ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? वेट इन, ये दूसरा पार्ट है, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो इससे क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ? 64 ग्राम लिए हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है S8 का। तो 8 एटम्स है सल्फर का, एक एटम का वेट है 32। तो इससे निकल गया 256 AMU। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 256 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 64/256 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से इसको सॉल्व किए, देख लीजिए। पहला आंसर आपका एटम निकालें, दूसरा आंसर में मॉलिक्यूल निकालें। ओके इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3। कुछ नहीं, 350 सेंटीमीटर की वॉल्यूम दिया हुआ है। NH3 गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, यहाँ कंडीशन चेंज किया गया है। हम लोग को कुछ भी निकालते हैं हम लोग तो एट STP निकालते हैं। गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ? गिवन कंडीशन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर दिया हुआ 273 केल्विन और प्रेशर दिया हुआ 2 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम लोगों को निकालना है एट STP। कैसे निकालेंगे? क्या चाहिए उसके लिए? तो वॉल्यूम पता नहीं है, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम निकालना है। टेम्परेचर कितना चाहिए?
तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं चाहिए हम लोगों को। टेम्परेचर एसटीपी पे 273 केल्विन होता है, बट प्रेशर हम लोग को यहाँ 1 atm करना है, प्रेशर को रिड्यूस करना है। कुछ नहीं है, गैस वही है, NH3 गैस है, NH3 गैस है। इसको हम लोग इस कंडीशन में रखें, इसको चेंज करना है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में वॉल्यूम बदल जाएगा, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर को हाफ करना है। तो फॉर्मूला होता है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। टेम्परेचर सेम है, ओके। P1 यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक है, ATM 350 सेंटीमीटर क्यूब बाई 273 इज इक्वल टू 1 ATM इंटू V2 निकालना है और 273, ये 273 पहले ख़त्म और V2 निकल जाएगा 350 इंटू 2 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 700 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेम वही फार्मूला। अच्छा, उस फार्मूला में अगर नहीं यूज़ करें तो हम लोग कर सकते हैं कि मोल कंसेप्ट से 1 मोल ऑफ NH3 वो होता है 6 पॉइंट एवोगाड्रो नंबर के बराबर 23 मॉलिक्यूल्स, जो कि बराबर होता है 22400 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब एट STP। मतलब 1 मोल इसको भी बोलते हैं, 1 मोल इसको भी बोलते हैं। मतलब 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 at STP contain एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना और 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितना। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 कंटेन एट STP 6.1 एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू ये 700। अब नोटिस कीजिए, वो पहले का जो हम लोग फार्मूला पढ़े उसमें देखिए शीट में पहले का जो फार्मूला पढ़े उसमें क्या देखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर को वॉल्यूम इन लीटर बाई वॉल्यूम इन लीटर या वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाई 22400। तो यहाँ 700 हो गया वॉल्यूम, यहाँ 22400, तो 700 बाई 22400 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऊपर चल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हम लोग को आ जाएगा 1.882 इंटू 10 to the power 22 molecules. This is the answer. तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में पता चला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें मास कैलकुलेट करना था, नंबर दिया हुआ था, एक एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वेट निकालना था। इसमें वेट दिया हुआ था, जस्ट घुमा दिया है। इसके देखिए क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया हम लोग, फॉर्मूला में ही खाली घुमाते रहने का इसमें, इससे अलग कुछ नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा, वेट वाला चाहिए
सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दिए इज इक्वल टू, निकालना क्या है, नंबर निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या, एवोगाड्रो नंबर। तो वेट इन ग्राम और हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला चीज़ लिखते हैं। वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ, 22 ग्राम दिया हुआ है। CO2 का हम लोग पहले निकाले हैं, प्रीवियस में देख लीजिए पलटी करके, CO2 का कितना निकाले, 44 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब पूछेगा कहाँ से ऊपर हो गया, ये एवोगाड्रो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चल जाएगा, वेट इन ग्राम उसके बगल में तो लिख दिए यहाँ पर, इसको काट कूट कीजिए, 22 × 44 2 3 समथिंग वैल्यू आएगा। थ्री 3.011 इंटू 10⁻23 आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, इतना मॉलिक्यूल्स आपका आंसर है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेंट इन 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है CO2 में, उतना का वेट निकालना है, ठीक है। तो पहले इस 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हम लोग निकाल लेते हैं इसका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेट में दिया हुआ, तो वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो इससे कितना निकला, वेट इन ग्राम 40, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होगा 32, क्यों 32, एटॉमिक नंबर 8, तो एक एटॉमिक वेट हो गया 16, ऑक्सीजन में O2 होता है, 32 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अभी हम लोग कोई गुना भाग नहीं करेंगे, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, ठीक है। अब इस इतना नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो इससे हम लोग को क्या निकालना है, सर ये यहाँ पर कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो इससे हम लोग को निकालना है, ये चीज़ पता है, यहाँ से एवोगाड्रो नंबर वैल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता है, यहाँ से मास निकल नहीं जाएगा। तो निकालिए, वेट इन ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो कि बराबर ऑक्सीजन की, जो कि निकला है 40/32 इंटू एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर ये वाला, ठीक है। अच्छा ये CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चल जाएगा, CO2 के बगल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बगल में, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 भी निकाले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कितना 44 44, क्लियर है ना।
ये वाला ये वाला Na जो है ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला Na हम लोग को इधर से आया है, ये वाला। तो वेट इन ग्राम, तो ये कट जाएगा 40/32 उन्हें 44। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। चौके 32, 8 × 40, 4 × 11 44, 11 × 55, 55 ग्राम। मतलब 55 ग्राम ऑफ CO2 and 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ हाफ मोल ऑफ K4FeCN6, ठीक है। K4FeCN6 इसको अगर अलग अलग देखें तो इसमें चार एटम K का, एक एटम Fe का, 6 एटम साइनाइड का। साइनाइड को तोड़ेंगे तो 6 एटम कार्बन का और 6 एटम नाइट्रोजन का। तो 6 एटम कार्बन का, 6 एटम नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि 0.5 मोल ऑफ दिस K4FeCN6 जो है, इसमें मास कितना है कार्बन का। कार्बन का मास ऑफ कार्बन कितना है ना। क्वेश्चन को हमको समझना जरूरी है। आधा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आधा समझ गए तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को समझ गए तो आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व। तो हम लोग को निकालना क्या है, मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अगर इसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ K4FeCN6 हैज कितना एटम, अभी निकाले। 1 मोल में 6 एटम है, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एटॉमिक वेट हम लोग निकाल सकते हैं इससे कितना, तो 6 × 12 72 AMU, 6 एटम का एटॉमिक वेट 12 होता है कार्बन का। और यहाँ पर 6 एटम कार्बन का एटॉमिक मतलब वेट हो गया, 6 कार्बन एटम्स का वेट हो गया 72 AMU, ठीक है। हमको मास निकालना है 0.5 में, तो 0.5 मोल, 1 मोल में इतना, तो आधा मोल में आधा हो जाएगा इसका, इतना मोल। 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6 इज इक्वल टू 72 का 2 कर देंगे, 72 × 0.5 दैट इज 36 ग्राम। क्लियर है। 1 मोल K4FeCN6 में 6 एटम है, 6 एटम का वेट हो गया 72 AMU, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट में 72 ग्राम बोलेंगे, तो चूंकि ग्राम एटॉमिक नहीं बार बार बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं, तो हो गया 72 AMU, 72 U भी लिख सकते हैं और U। तो 0.5, 1 में इतना, तो आधा में इसका आधा कर देंगे, जस्ट एक नियम लगाएंगे, मैंने यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो 72 72 × 0.5 दैट इज 36 ग्राम। तो 1 मोल 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6 कंटेन 36 ग्राम ऑफ कार्बन। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस रहता है N2 के फॉर्म में, इसके फॉर्म में N2 के फॉर्म में, और कितना हम लोग को दिया गया है 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1.4 ग्राम दिया गया है। तो हम लोग निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले कितना नंबर ऑफ एटम मतलब मॉलिक्यूल्स है वो अगर निकलेगा तब ना हम लोग उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो नंबर नाइट्रोजन का
मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट हो गया 14, तो मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 2 28। कैसे निकला? 14 इंटू 2 से, ठीक है, दैट इज 28 U। ओके ओके, तो नंबर ऑफ molecules divided by Avogadro number is equal to weight in gram by molecular weight, फॉर्मूला वेट, molecular weight यहाँ पर हो जाएगा molecular weight। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट दिया हुआ 1.4 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट निकाले हम लोग यहाँ से 28। ये यू है भाई, 4 मत समझ लीजिएगा। 28 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। अब ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गुना भाग सब बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो गया 7, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 7। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो 2 एटम का एक मॉलिक्यूल बनता है इसमें नाइट्रोजन में, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होगा एक ठो मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का। हम लोग के पास कितना मॉलिक्यूल है? इतना मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतना मॉलिक्यूल है, कितना इलेक्ट्रॉन? 1.4 बाई 28 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 14। तो 14 दूनी 28, 2 से ख़त्म, ये 0.7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 चौक 42, 4.214 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्लोरोफिल के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट, हम लोग सब जानते हैं ग्रीन कलरिंग मैटर है प्लांट का, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस। कंटेन्स 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। ये देखिए यहाँ पर हिंट्स दिया हुआ है, इतना दिया है, कितना? 2.68%। ये जो परसेंट दे दिया ना, ये बहुत अच्छा चीज़ किया है। ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट मतलब ये कि 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है। ग्राम कितना में? 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2. इसको पहले लिख लेते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। एकदम सिंपल इस क्वेश्चन, इस लाइन से मिल गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो 2 ग्राम हम लोग को क्लोरोफिल देगा, अब बोलेगा उसमें मैग्नीशियम एटम को निकालिए, कितना तो मैग्नीशियम एटम है, कैसे निकलेगा? 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन इतना, तो 1 ग्राम में कितना निकलेगा? 2.68 बाई 100, ठीक है। और 2 ग्राम में कितना निकलेगा? इसका डबल, 2.68 इंटू 2 बाई 100 निकल गया। कितना ग्राम निकला? तो 0.0536 ग्राम, ठीक है। इतना छोटा, इतना कम मैग्नीशियम का वेट इतना निकला 2 ग्राम में।
तो वेट ऑफ मैग्नीशियम निकल गया, इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब क्या करना है, हमको निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। मैग्नीशियम एटम के बारे में, एटम को ये निकालना है कितना एटम है। तो नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम। कितना निकलेगा, वेट दिया हुआ 0.0536 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा, एटॉमिक वेट 24। और ये एवोगाड्रो नंबर उछल के यहाँ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्या निकल गया, नंबर ऑफ एटम। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग को मिलेगा 1.345 इंटू 10⁻21 एटम्स। इतना एटम मिलेगा, कितना, मात्र 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में इतना एटम ऑफ क्या, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर देखें तो यही फार्मूला जो है, फार्मूला पे सब बेस्ड है। इस फार्मूला को दिमाग में अगर रखते हैं तो मोल कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 1 मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम, फार्मूला वेट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम के बारे में तो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो इस फार्मूला को आप दिमाग में एकदम ठूस लीजिए, याद कर लीजिए बढ़िया से, मीठा बांध के कहीं रख लीजिए, तो सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर सारा क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आप तक पहुँचे। इसी के साथ थैंक्स।